सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। ब्लड प्रेशर आज के समय में एक ऐसी बीमारी बन चुका है जिसके बारे में लोगों को जानने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर एक सामान्य बीमारी है जिसमें आपकी धमनियों में रक्त का दबाव समय के साथ धीरे धीरे बढ़कर इतना अधिक हो जाता है कि इसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं, जैसे कि हृदय रोग। इसके साथ ही अतिरिक्त लो ब्लड प्रेशर भी शरीर के लिए हानिकारक साबित होता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो दिल पर अतिरिक्त तनाव पैदा होता है और दिल का दौरा भी पड़ सकता है, इसलिए इसको सामान्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर के ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जिनमें ये एक जानलेवा बीमारी भी साबित हुई है। ऐसे में इसे कंट्रोल में रखने के साथ ही गंभीरता से लेना भी जरूरी है। तो आज के विज्ञान की आवाज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने ब्लड प्रेशर को सामान्य रख सके। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर R.K. रवि कुमार, जो कि वैज्ञानिक ई के पद पर कार्यरत है। आजकल द रनिंग अराउंड मतलब विद सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द माइंड और विद द लाइफस्टाइल, बिकॉज पहले हम सबका घर पे ना कम से कम पैर तो ज़मीन पे रखते हैं। आजकल ऐसी स्थिति हो गया हम गिनना पड़ेगा कितना समय हम पैर हम ज़मीन पे रख के चल रहे हैं, क्योंकि सभी लोग अपार्टमेंट सिस्टम में रहना चालू हो गई। वो तो मॉडर्नाइज सिस्टम में बहुत सारी चीज़ दिमाग में रख के लोग चलते हैं। सो यानी कि WHO इस चीज़ को देख के रिसेंटली दे हैड पब्लिश दैट ब्लड प्रेशर हैज़ बीन वन ऑफ द साइलेंट किलर फॉर द जनरल पब्लिक। सो यानी कि देयर हैज़ टू बी अ कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट टू सी कैसे इसी रोग को कंट्रोल करें और कैसे पब्लिक के पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस मिलना चाहिए। सो ये दोनों चीज़ें इंडस्ट्री भी इसी तरफ सोच रहे हैं, यार कुछ हम सप्लीमेंट्स दे दें। काफ़ी बार ये भी है, एक बार आदमी अपना एलोपैथी मेडिसिन ले ली, फॉर एग्जांपल उनको शुरुआत में तरह से माइल्ड ब्लड प्रेशर, वो उसमें कारण बहुत होती हैं। कारण फिजियोलॉजिकली लीवर, किडनी और बाकी अन्य बायोलॉजिकल सिस्टम की स्वास्थ्य भी कभी कभी थोड़ा सा डिस्बैलेंस हो जाता है। और दूसरी चीज़ जनरल एंग्जाइटी, जनरल लाइफस्टाइल, उसी कारण से भी ये ब्लड प्रेशर आ जाता है। सो इट हैज़ टू बी कैरेक्टराइज्ड। दिस इज़ व्हाट एवरीवन इज़ लुकिंग एट इट, नॉट नेसेसरीली डेट सभी ब्लड प्रेशर में शुरुआत में ही हम जो भी एलोपैथी मेडिसिन में चालू करें। उसमें एक दिक्कत क्या है एलोपैथी मेडिसिन में, एक बार आपने छोटा मात्रा में एलोपैथी मेडिसिन चालू कर दी, फिर आप उसी साइकिल के अंदर चला गई, यानी कि आप बार बार उसी दवा को लेना पड़ेगा और धीरे 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 जैसे जैसे एज बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से आपको उसी दवा में और भी कुछ कॉन्सनट्रेशन बढ़ते जाना पड़ेगा। यानी कि आप एक जगह पे आप आ चुका, अपना सिस्टम सरेंडर हो गई। अब नेचुरल मेडिसिन में मतलब ये जो हमारा जो भी ज्ञान पाया है लोग, एक हमने उसमें पैटर्न भी किया है, उसी आदमी को नाम हमने बंदोबस्त भी किया है और उसी दवा ऐसे दवा है वो सप्लीमेंटेशन देने में ये जो ब्लड प्रेशर का थोड़ा कमज़ोर करने के लिए मदद की। और हम थोड़ा सा और भी थोड़ा रिसर्च करने के लिए कोशिश की, फिर उसमें हम लोग को पता चला दिस सप्लीमेंट हेल्प्स नॉट ओनली मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर
but also not necessarily we have to continue this medicine once some of the other proximal signs we can able to take it. So that means ये एक अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है. सो ये प्राइमरी वैलिडेशन में हम लोग को बहुत इसमें अच्छा असर मिली. फिर हम अभी इसको आगे बढ़ने के लिए हम क्लिनिकल फेज में भी लेके चले गए, यानी कि इसी सप्लीमेंट अब विद द जनरल ह्यूमन सब्जेक्ट. सो यानी कि एक समय पे ऐसे भी हम एक सप्लीमेंटेशन बाहर आ सकता है. पीपल कैन टेक दिस सप्लीमेंट एंड नॉट नेसेसरली दे नीड टू कंटिन्यू दिस सप्लीमेंट, यानी कि हम हमारा शरीर के अंदर मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए ये टेक्निक बहुत मदद करेगा. सो ये इसी रिसर्च में हम लोग को पाया है. ये पैटेंट प्रोटेक्टेड है. सो और इट इज स्टिल इन द क्लिनिकल फेज. हम कोशिश कर रहे हैं ये थोड़ा सा, अभी हमने बहुत सारी फॉर्मुलेशन में उसको स्टैंडर्डाइज किया है, सो स्ट्रेंथन भी किया है. सो वी आर ऑल्सो, बिकॉज अभी रिसेंटली बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हमारा सामने है. रैदर दे आर ऑल्सो रियली सम ऑफ द इंडस्ट्रीज वे आर ऑलरेडी लाइंड अप for this particular product, particularly two products. One of them is this. So we are waiting. So once we have almost like 50% of that entire stretch we had covered, maybe another 3-4 months may we will have a complete picture about this. So I wish with all your wishes this can be a good product in the market. Basically many of those allopathy medicine, once you take, the point is you are succumb to the medicine and the biological system will behave in tune with the requirement of it. Because क्या है, there is a property called vasoconstrictor and it gives certain factors which sustains the blood pressure or minimize the blood pressure. So this particular medicine is not necessarily on only that factor, because it has a holistic angle and it is a supplement. We are not calling as a drug. So that means it is a common thing which anyone can take. So यानी कि a person need not to again go back to the physician when such we are maintaining it through general spheres. यानी कि we are strengthening a biological system, not necessarily arresting particular point where a person cannot evolve. See मैं अब for example मैं इतने ही कह दूंगा, see when ladies are in, when the cycle, menstrual cycle is getting slowly reduced, or when a person is highly pressurized or highly in a phase of a task which he or he is doing continuously for over a period of time. These are all the temporary physiological phenomena. So when that temporary physiological phenomena is there, but at that time if this problem persists, people approach and then take an allopathy medicine. That means after that, crossing that particular phase, you are bound to take the medicine because you are not strengthening the biological system. So when you take herbal supplement, particularly the medicine which I am supporting, there is a thick possibility that once you overcome that particular phase, which is physiologically temporary phase, but clinically you will find, see sometimes people have headache, बहुत बारी होती है. सो वो कहते हैं यार ये दवा में खाना ही पड़ेगा. अब एक बार ले लिया फिर वो कंटिन्यूटी बन जाता है उसमें. अब इसी दवा में क्या है, वंस यू क्रॉस दैट पर्टिकुलर फेस, मे बी आई एम नॉट टेकिंग मच वर्क नाउ, माई वर्क इज लिमिटेड. नहीं, आई हैड क्रॉस माई menstrual cycle, so I am now, it is little stable, my physiological condition is stable. So these supplements can help again not to repeat the medicine, because your body, it will strengthen your body system. That is the reference point which we are trying to make, and we will come out successfully. This property used to say boost the biological system, which sustains proper blood pressure, which involves several internal bodily mechanisms. So it is what I will say, it is a holistic way of looking at a system, not necessarily at a specific site, and it is not needed. So many times doctors also do advise, no, now this may not be the phase you will take in such a big heavy medicine, not necessary. But physicians also need an alternative medicine in front of them to say or share with the people. So उनके पास if you have only allopathy medicine, how he can say that? So he knows that अगर ये देने के बाद even if they control, they come back to the normal life. But nevertheless, once they have taken a medicine, they have to continue taking the medicine till the end of the life. So that is how life goes. This is always a case. See, civilization evolves through industry. So because always industries are very vital cog, because they foresee certain things and they react to the requirement of public. So
In our case, we have sizable technologies which are forefront among the public, because whatever NF is taking it forward, these are all practiced, socially validated, and being in our society for a longer time, not one generation, two generation. It has been there in the soil. So that means when we come with a quality science to it, industries are really looking forward to it. So recently we have several industries from Gujarat as well as from Telangana. They are all coming forward, and rather some of the products are in market, and NF also licensed some technology to the industries. I mean, it is a win-win situation. When you have quality science, when you have proved your requirements as per the regulatory requirements, it is just a cakewalk. डॉक्टर आर के रवि कुमार, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.